अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं टेक फ्लेक्स यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर की डेटा शीट एक्सप्लेन करने वाला हूं। इससे पहले मैंने सोलर पैनल्स की डेटा शीट एक्सप्लेन की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मार्केट में 8,000 रुपए से लेकर 18,000 रुपए तक की प्राइस रेंज में अलग अलग एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर्स मौजूद है। अब इनमें से आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर परचेज करना चाहिए, उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैंने एक ऐसे एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर की डेटा शीट एक्सप्लेन की है। अगर वो फीचर्स आप जो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर परचेज करना चाहते हैं उसके अंदर अवेलेबल हैं, तो आपको वो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लाजमी परचेज करना चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी पूछिएगा, और ये वीडियो अपने जानने वालों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि उनका भी फायदा हो। व्यूअर्स, अब आसान तरीके से समझने के लिए मैंने मीडियम कैटेगरी में सिमटेक 80 एम्पेयर के एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर की डेटा शीट को सिलेक्ट किया है। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर लिखा हुआ है हाइब्रिड सीरीज 80 एम्पेयर। क्योंकि 80 एम्पेयर का है और हाइब्रिड सीरीज में है तो यहाँ पर ये चीज मेंशन की गई है। हाइब्रिड सीरीज में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि शाम के वक्त जब आपके सोलर पैनल्स पावर प्रोड्यूस करना बंद कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके घर के लोड को वापडा पर शिफ्ट कर देगा, जिससे फायदा ये होगा कि आपके घर का लोड 24 घंटे चलता रहेगा। और जब सुबह के वक्त आपके सोलर पैनल्स पावर प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके घर के लोड को सोलर पैनल्स पर शिफ्ट कर देगा। इसके आगे इसका मॉडल नंबर मेंशन किया गया है। इसके नीचे आप देख सकते हैं एक 12 वोल्ट मोड और दूसरा 24 वोल्ट मोड। व्यूअर्स, अब 12 वोल्ट के मोड पर ये तब स्विच होगा जब इसके साथ एक सिंगल बैटरी अटैच की जाएगी, क्योंकि एक बैटरी 12 वोल्ट की होती है, तो इसीलिए जब इसके साथ एक बैटरी अटैच की जाएगी तो इसके नीचे दिए गए इन स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से ये ऑपरेट हो जाएगा। और जब इसके साथ दो बैटरीज सीरीज में कनेक्ट की जाएंगी तो इसके 24 वोल्ट मोड के नीचे दिए गए स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से ये ऑपरेट होगा। व्यूअर्स, अब मैं आपको सबसे पहले इसके 12 वोल्ट वाला मोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इससे फायदा ये होगा कि आप इसका 24 वोल्ट वाला मोड भी समझ लेंगे। इसके अलावा इसका एक मॉडल आता है जिसमें 48 वोल्ट तक की बैटरीज कनेक्ट की जा सकती हैं, उसको भी समझ जाएंगे। या फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर परचेज करना चाहते हैं तो आप उसकी डेटा शीट देखकर उसकी स्पेसिफिकेशन समझ जाएंगे, तो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक अच्छा एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर परचेज यानी खरीद करने में आसानी होगी। सबसे पहले तो मैं इसे जूम इन कर देता हूं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर देख सकते हैं मिनिमम ओपन सर्किट वोल्टेज, यानी कम से कम आप इससे सोलर पैनल के कितने वोल्टेजेस दे सकते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर लिखा है 30 वोल्ट, यानी कम से कम आप इससे 30 वोल्ट तक के सोलर पैनल्स की पावर देंगे तब ये अच्छे से सोलर पैनल्स को डिटेक्ट करके काम करना शुरू कर देगा। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता होगा कि सोलर पैनल्स की डेटा शीट्स पर भी दो किस्म की वोल्टेज रेंजेस मेंशन की गई होती हैं। एक होता है ओपन सर्किट वोल्टेज, जो कि सोलर पैनल तब शो करता है जब उस पर कोई लोड नहीं होता। दूसरा होता है वोल्टेज एट पी मैक्स, जो कि सोलर पैनल तब शो करता है जब उस पर लोड दिया जाता है। ये एक 260 वॉट की सोलर प्लेट है जिसके ओपन सर्किट वोल्टेज है 36.9 वोल्ट, और इसके वोल्टेज एट पी मैक्स हैं 30 वोल्ट, 30.8 वोल्ट। तो व्यूअर्स, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सोलर प्लेट आप 12 वोल्ट के मोड में इस एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब हम ये देखेंगे कि आप सीरीज कनेक्शंस में ज्यादा से ज्यादा कितनी सोलर प्लेट्स इस एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है मैक्सिमम ओपन सर्किट वोल्टेज, जो कि 145 वोल्ट है, यानी आप इसके साथ 145 वोल्ट तक की सोलर प्लेट्स कनेक्ट कर सकते हैं। आपको पता होगा कि जब सोलर प्लेट्स को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो उनके एम्पेयर्स तो सेम ही रहेंगे, लेकिन उनकी वोल्टेजेस आपस में प्लस हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 260 वोल्ट की ये तकरीबन 4 सोलर प्लेट्स अगर हम सीरीज में आपस में कनेक्ट करते हैं तो उनके ओपन सर्किट वोल्टेज तकरीबन 145 से लेकर 146 वोल्ट तक बनते हैं। और इनके वोल्टेज एट पी मैक्स की बात की जाए तो वो तकरीबन 120 से 124 वोल्ट तक बनते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 260 वोल्ट की 4 सोलर प्लेट्स हम 12 वोल्ट के मोड में इस एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके आगे लिखे हैं मैक्सिमम इनपुट करंट, जो कि 17 एम्पेयर है, यानी आप इसको सोलर पैनल्स के 17 एम्पेयर तक का करंट दे सकते हैं। ठीक है। और अगर इस 260 वॉट की सोलर प्लेट का करंट देखा जाए वो है तकरीबन, शॉर्ट सर्किट करंट की बात की जाए तो वो है 8.9 एम्पेयर्स, और करंट एट पी मैक्स जब लोड होगा इस सोलर प्लेट पर तब ये 8.4 एम्पेयर्स तक देगी। यानी ये 4 सोलर प्लेट्स जब आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे और इसके वोल्टेजेस आपस में प्लस हो जाएंगे तो इसके एम्पेयर्स सेम ही रहेंगे, यानी 8.4 एम्पेयर्स रहेंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर के इस 12 वोल्ट के मोड के साथ आप ये 4 सोलर प्लेट्स बआसानी कनेक्ट कर सकते हैं।
इसके नीचे लिखा है मैक्स पीवी पावर, यानी आप इसके साथ कितने वॉट तक की सोलर प्लेट्स कनेक्ट कर सकते हैं। उसके आगे लिखा है 1500 वाट, यानी आप इसके साथ 1500 वाट तक की सोलर प्लेट्स कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात का ख्याल रखना होगा कि आप मैक्स पीवी पावर के हिसाब से इसके साथ सोलर प्लेट्स कनेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि आपको इन 3 फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए इसके साथ सोलर प्लेट्स कनेक्ट करनी होंगी। इसके नीचे लिखा है एमपीपीटी ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज, जो कि 22 वोल्ट से लेकर 145 वोल्ट तक है। आपने एक बात नोट की होगी कि यहाँ पर मिनिमम ओपन सर्किट वोल्टेज तो 30 है, यानी ये 30 पर ऑपरेट होता है, और मैक्सिमम ओपन सर्किट वोल्टेज 145 है, जो कि नीचे भी सेम है। तो यहाँ पर 22 वोल्ट क्यों दिया गया है? उसकी वजह यह है कि अगर आपका एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर 22 वोल्ट से नीचे जाएगा तो वो सोलर पैनल्स को डिटेक्ट करना बंद कर देगा। इसीलिए आपको मिनिमम इसे 30 वोल्ट देने होंगे, क्योंकि जब सोलर प्लेट्स पर लोड पड़ेगा, एक भी सोलर प्लेट पर, यानी अगर आपने एक सोलर प्लेट लगाई है उस पर लोड पड़ेगा तो उसके वोल्टेजेस कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो वोल्टेजेस 22 वोल्ट से नीचे नहीं आने चाहिए। अगर इससे इस रेंज से नीचे आ गए तो आपका एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर उन सोलर प्लेट्स को डिटेक्ट करना ही बंद कर देगा। तो इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं। व्यूअर्स, अब इसके नीचे इसकी आउटपुट रेटिंग मेंशन की गई है, जो कि मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूं। आउटपुट रेटिंग यानी ये आपको कितना आउटपुट दे सकता है। तो इसके नीचे मैक्सिमम आउटपुट करंट ये आपको 80 एम्पेयर तक का दे सकता है। इसके साथ इसकी एफिशिएंसी की बात की जाए तो यूं समझ ले तकरीबन ये 1% तक कम या ज्यादा एफिशिएंसी भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ऑटो डिटेक्ट 12 वोल्ट और 24 वोल्ट को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। ऊपर देखें जी, 2 किस्म के इसके मोड हैं। पहला है 12 वोल्ट का मोड, जो कि एक सिंगल बैटरी पर ऑपरेट करने पर इसका 12 वोल्ट का मोड ऑन हो जाएगा। और दूसरा है 24 वोल्ट का मोड, जब इसके साथ 2 बैटरीज सीरीज कनेक्शंस में लगाई जाएंगी तब ये 24 वोल्ट पर आ जाएगा। ठीक है, इसके नीचे चलते हैं। लिखा है मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर, ये देखे जी, जो कि 80 डिग्री सेल्सियस तक का गर्मी में भी अच्छे से काम कर सकता है। अगर इसके बराबर में इसकी प्रोटेक्शंस के मुतल्लिक इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जो कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सोलर रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन, बेसिकली ये होता ये है कि अगर आपने इसके तार उल्टे लगा दिए, यानी पॉजिटिव टर्मिनल की जगह नेगेटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल की जगह पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया, तो ज्यादातर एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर्स ऐसा करने पर खराब हो जाते हैं। लेकिन ये आपको वार्निंग दे देगा कि आपने उल्टे इसके कनेक्शंस किए हुए हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है रिवर्स करंट प्रोटेक्शन। बेसिकली रिवर्स करंट तब होता है, कुछ एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर्स खुद से करंट पास करते हुए सोलर पैनल्स में करंट ट्रांसफर कर देते हैं, जिसकी वजह से सोलर पैनल्स के सेल्स जल जाते हैं या खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर में इसकी भी प्रोटेक्शन दी गई है। ये तमाम स्पेसिफिकेशन आप जो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर परचेज करना चाहते हैं उनमें होनी लाजमी है। तीसरे नंबर पर आती है बैटरी ओवरचार्ज प्रोटेक्शन, यानी ये बैटरीज को ओवरचार्ज नहीं होने देता, क्योंकि ज्यादातर बैटरीज जो है ओवरचार्ज होने की वजह से खराब हो जाती हैं। इसके बाद चलते हैं ओवर हीट एंड ओवर करंट प्रोटेक्शन। आपका सिस्टम ओवर हीट हो चुका है या फिर उसमें ओवर करंट फ्लो हो रहा है। इसके बाद इसके हाई पीवी वोल्टेज वार्निंग के बारे में लिखा हुआ है कि अगर आपने गलती से इसके साथ ज्यादा सोलर पैनल्स अटैच कर दिए तो ये आपको तब भी वार्निंग दे देगा। इसके अलावा लो बैटरी वार्निंग। लास्ट में सेफ्टी पर्पस के तौर पर कुछ और कॉशंस दिए गए हैं, जिनमें पहले नंबर पर आता है हाई वोल्टेज रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, यानी इससे आपको करंट भी लग सकता है। दूसरे नंबर पर आता है व्हेन इंस्टॉलिंग द यूनिट, जब आप इस एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर को इंस्टॉल करेंगे तब फर्स्ट इंस्टॉल द बैटरी, तब आपको पहले बैटरी लगानी है। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले सोलर पैनल्स लगा देते हैं, उसके बाद उसके साथ बैटरीज लगा रहे होते हैं, या फिर पहले वापडा का कनेक्शन दे देते हैं, उसके बाद उसके साथ बैटरीज और सोलर लगाते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना। आपने सबसे पहले इसके साथ बैटरीज कनेक्ट करनी है, उसके बाद सोलर पैनल्स कनेक्ट करने हैं, और तीसरे नंबर पर यानी जैसे कि यूपीएस वगैरह कनेक्ट करना है या वापडा के कनेक्शंस देने हैं। इसी तरीके से ये इसके बारे में बताया गया है व्हेन यू अनइंस्टॉल द यूनिट, जब आप एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर अनइंस्टॉल करेंगे या फिर निकालेंगे तब भी आपको अनइंस्टॉल करते वक्त सबसे पहले सोलर पैनल्स निकालने हैं, उसके बाद वापडा डिस्कनेक्ट करनी है, इसके बाद आपने बैटरीज लास्ट में निकालनी है।
व्यूअर्स, अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अच्छे सोलर पैनल्स और इन्वर्टर्स परचेज करना चाहते हैं तो इनकी डेटा शीट्स की वीडियोस लाजमी देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।